हम पूछना चाहते हैं कि तिरुपति में जो धार्मिक संस्था बनी है, क्या उसकी अध्यक्षता के लिए नांदेड़ के हिंदू भाई को आप मौका देने वाले हैं क्या? जो तिरुपति के अंदर और शिरडी के अंदर संस्थान है, वहाँ नांदेड़ के हिंदू को अगर आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं, अजमेर की दरगाह के लिए नांदेड़ के मुस्लिम भाई को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, या दुनिया के किसी चर्च के लिए नांदेड़ के सिख क्रिश्चियन भाई को नहीं कर सकते हैं, तो नांदेड़ गुरुद्वारा के ऊपर नांदेड़ के बाहर का आप अध्यक्ष कैसे चयनित कर सकते हैं? रद्द करो, रद्द करो, काला कानून रद्द करो, गुरुद्वारे में हस्तक्षेप, गुरुद्वारे में हस्तक्षेप। क्या सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम 1956 में संशोधन गुरुद्वारे की संपत्ति भू माफियाओं के गले में डालने के लिए किया गया? वंचित बहुजन आघाड़ी का राज्य सरकार से आक्रोशपूर्ण सवाल। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने गुरुद्वारा अधिनियम की धारा 11 में संशोधन किया है और सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। माननीय पंच प्यारे साहब और सिख समुदाय ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। इस विरोध के बावजूद सरकार ने अधिनियम 2024 में कुल 17 सदस्यों में से केवल 3 सदस्यों को चुनाव के जरिए शिरोमणि प्रबंधन समिति में से 2 सदस्य अमृतसर से और 12 सदस्य राज्य सरकार से नियुक्त होंगे, ऐसा कैबिनेट ने फैसला लिया है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इससे सिख समुदाय में आक्रोश है। वंचित बहुजन आघाड़ी भी सरकार के इस दमनकारी फैसले का विरोध कर रही है और नांदेड़ में सिख भाइयों द्वारा बुलाए गए आंदोलन का समर्थन कर रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को दिए गए निवेदन में चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार द्वारा लिए गए इन संशोधनों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, अन्यथा वंचित बहुजन आघाड़ी इस लड़ाई को पूरे राज्य में लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ेगी। नांदेड़ जिला कलेक्टर को निवेदन देते समय वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश प्रवक्ता फारूक अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद दड़वे, जिला महासचिव श्याम कामड़े, महानगर अध्यक्ष विठल गायकवाड़, अयूब खान पठान, महानगर महासचिव अमृत नरंगल के साथ महानगर प्रवक्ता उबैद हुसैन और कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम पूछना चाहते हैं कि तिरुपति में जो धार्मिक संस्था बनी है, क्या उसकी अध्यक्षता के लिए नांदेड़ के हिंदू भाई को आप मौका देने वाले हैं क्या? जो तिरुपति के अंदर और शिरडी के अंदर संस्थान है, वहाँ नांदेड़ के हिंदू को अगर आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं, अजमेर की दरगाह के लिए नांदेड़ के मुस्लिम भाई को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, या दुनिया के किसी चर्च के लिए नांदेड़ के सिख क्रिश्चियन भाई को नहीं कर सकते हैं, तो नांदेड़ गुरुद्वारा के ऊपर नांदेड़ के बाहर का आप अध्यक्ष कैसे चयनित कर सकते हैं? और ये करने के पीछे तुम्हारी नीयतें खराब है। और अभी तो 2024 अधिनियम में दुरुस्ती करके सरकार ने सबसे बड़ा लोकतंत्र के हत्या करने का काम और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता खत्म करने का काम किया। गुरुद्वारा बोर्ड के 17 में केवल 3 ही मेंबर अब चुनकर आएंगे और 12 सदस्यों को खुद सरकार चयनित करेगी। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की 1,07,000 एकड़ ज़मीन को वक्फ बोर्ड कानून के तहत सुरक्षा देने के बजाय वो वक्फ बोर्ड के कानून को लूज करके उसको खिलौना बनाकर जिस प्रकार से मुस्लिम माइनॉरिटी की ज़मीनें भूखंड करके बेच दी गई है, ऐसी ही नीयत सरकारों की मालूम पड़ती है। और गुरुद्वारा बोर्ड की जो सत्ता संपत्ति है, इसको बेचकर खाने के लिए, इस पर डाका डालने के लिए गुरुद्वारे की ज़मीनें, नांदेड़ में गुरुद्वारा साहिब की ज़मीनों की कीमत कुछ परिसरों में 50,000 60,000 रुपये स्क्वायर फीट की मार्केट रेट की बराबरी की गुरुद्वारा के पास संपत्ति है, खुद की ज़मीनें हैं। लेकिन इन ज़मीनों पे डाका डालने के लिए और भू माफियागिरी करने के लिए सरकार गुरुद्वारा बोर्ड को अपने हाथ में लेना चाहती है और गुरुद्वारा की सत्ता संपत्ति पर हमला करना चाहती है। इसलिए नांदेड़ का और दक्कनी सिख समाज इसके लिए आंदोलन के लिए उतरा हुआ है। हम वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से, सिख समाज की ओर से चलने वाले इस आंदोलन को सक्रिय पाठिंबा देते हैं, समर्थन देते हैं। और सिख समाज आंदोलन की कोई भी रास्ता चुनता है तब भी, और अगर सरकार ने ये मांगे पूरी नहीं किए तब भी वंचित बहुजन आघाड़ी सरकार के खिलाफ में तीव्र लोकशाही मार्ग से आंदोलन करेगी। न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।